मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ बहन और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने एक वजीफ़ा दिल के मरज़ के लिए पेश किया जाएगा। उसका मुकम्मल इलाज आपको बताया जाएगा। जो मरीज़ दिल के मरज़ में मुब्तला है उसे क्या करना है और इंतहाई ज़रूरी है। आज हम इस वक्त ज़ाहिरी इसबाब पे चल रहे हैं और बातन के बारे में हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। दिल के मरज़ में यानी कि सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें कि दिल का मरज़ जिस वक्त इंसान को होता है तो ये अचानक होता है, और अचानक होने में इस बात का इख्तिमाल होता है कि इस इंसान को नज़र का मसला है। यानी एक ये बात यानी कि उसकी अलामत से ये बात मालूम होती है कि इस तरह का मसला दिल के मरज़ में हो सकता है। फिर इस मरज़ को जिस तरह इंसान डॉक्टरी इलाज करवाता है, इसी तरह रूहानी इलाज की तरफ बिल्कुल ध्यान और तवज्जो के साथ तवज्जो करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आएगी और ये मरीज़ लाखों रुपए लगा देगा लेकिन इलाज नहीं हो सकेगा। तो इसमें एक तो ये वजीफ़ा है, सूरतुल राद का आयत नंबर 28 है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह व तत्मइन्नुल कुलूब। यानी इसको आप 41 बार पानी पर दम कर लें। यानी 41 बार पढ़ के इसको रोज़ाना क्या करें, दिल की बीमारी का मरीज़ जिसको घबराहट आती है, इस तरह कोई दिल के अटैक का मसला है, तो दिन में 41 बार इसको पढ़ ले, पढ़ने के बाद पानी पे दम कर ले और इसको पीने के लिए इस्तेमाल करे। एक तो ये है। फिर इसके साथ साथ वजीफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ल्ला का वजीफ़ा और इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन दोनों का वजीफ़ा भी करे, क्योंकि दिल के अंदर बाज़-औक़ात शरानें जो बंद होती हैं वो इन दो वजीफ़ों से खुल जाती हैं। यानी वो भी करामत होता है और ये अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ल्ला और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको यानी कि आप रूटीन बना लें कि 313 का विर्द आप इसको दिन में किसी वक़्त कर लें। यानी कि दोनों को मिला के 1.5 दफ़ा आप करेंगे, इस तरह 313 का अदद पूरा करें। और फिर उसके साथ रुक़िया सुनें। उसमें सूरह फलक और सूरह नास को जो रुक़िया है, ये कम से कम आप कोशिश करें कि 45 मिनट की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको जाके देखें। तो 45 मिनट ये रुक़िया सुनना इस आदमी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे ही ये इस रुक़िया को सुनेगा और साथ वो जो मैंने आपको विर्द बताए हैं वो करेगा, और इन चीज़ों को पानी पे दम कर लेगी। जितनी चीज़ें भी हैं इनको पढ़ने के बाद पानी पे दम करिए, रुक़िया सुनने के बाद भी इसको पानी पे दम कर ले। तो ये पीने के लिए इस्तेमाल भी करे और जिस जगह पे इसे तकलीफ़ होती है इस जगह पे पानी लगाता भी रहे, क्योंकि कुरान पाक में पानी पीने का हुक्म भी चल रहा है और पानी जिस्म पे लगाने का हुक्म भी है कि आपने वो पानी पीना है और पानी जिस्म पे लगाना है। और उसके साथ साथ अगर शहद का इस्तेमाल हो, यानी आप शहद ले लें और कम से कम यानी कि आधी चम्मच या एक चम्मच, जितना भी इंसान मतलब कि समझता हो कि मैं आसानी से यानी कि उसमें तकलीफ़ ना हो, यानी कि जैसे बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ऐसे मरीज़ को यानी कि शहद अल्लाह ने तो कुरान पाक में शहद के बारे में बताया कि शिफ़ा है, लेकिन हम फिर भी इख्तियार करते हैं कि इसको कम मिक़दार में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किया ज़रूर जाए, क्योंकि जो चीज़ कुरान के अंदर आ चुकी है और कुरान में अल्लाह ने शहद को शिफ़ा कहा है, यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहु फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। तो ये शहद खाने के लिए इस्तेमाल करें, आधी चमची शुरू कर ले या 1 चमची, लेकिन मरीज़ की मुआफ़क़त के मुताबिक, कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से इसको दिल का मसला है तो फिर ये कम मिक़दार में, थोड़ी मिक़दार में 3-4 कतरे जो है ना पानी में डाल के भी इस्तेमाल कर सकता है, दूध में भी डाल के इस्तेमाल कर सकता है, वैसे भी ले सकता है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से इसको नहीं हो रहा, कोई और मसला है, तो फिर वो क्या करे, आधी चम्मच और 1 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकता है। इसको मुसलसल इस्तेमाल करे और उसके साथ ये वज़ाइफ़ करे। अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ ही वक़्त के बाद यानी 3-4 महीने तक इन वज़ाइफ़ को करे और उसके बाद अपना चेकअप कराएँ। इंशाअल्लाह आपकी शरानें खुलेंगी और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज़मूदा अमल है। आप इसको करके देखें और ज़ाहिरी इसबाब को अपनी जगह पे रखें, लेकिन बातिन की तरफ तवज्जो करें। जो कुरान हदीस के अंदर बीमारियों की तरतीब बताई जा रही है, जिनसे बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो उनका इलाज रूहानी तौर पे हो जाता है। और फिर जैसे ही इंसान किसी भी मरज़ के अंदर मुब्तला होता है तो इन चीज़ों की तरफ आता है, तो वो बीमारियाँ उससे अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो जाती हैं। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, दुनिया भर की वो सारी सादतें और खुशियाँ नसीब फरमाए जो अल्लाह अपने नेक बंदों को अता फरमाते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।